जावेद अख्तर साहब ने और बहुत कुछ कह डाला है। जावेद अख्तर साहब जो कि जब से पाकिस्तान से होकर वापस गए हैं तो एक हंगामा बरपा है। हंगामा है क्यों बरपा? थोड़ी सी जो पीली है, लेकिन थोड़ी सी पी नहीं थी उन्होंने, बल्कि उन्होंने कुछ थोड़ी सी बातें कर डाली थी। उस वक्त में मैंने कहा था कि अभी इसका तफसीली जवाब आएगा। तो जावेद अख्तर ने 2-3 जगहों पर खुला के बात की है पाकिस्तान के अपने विजिट के बारे में। उसमें से सारी तो नहीं, लेकिन मैं कुछ बातें ज़रूर आज आपको दिखाऊंगी कि जावेद साहब क्या फरमा रहे हैं इस विजिट के बारे में और उन्होंने क्या कहा है। लेकिन बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं आज ज़्यादा नहीं बोलती, कहते हैं जी बहुत बोलते हैं। बोलते जो चंद हैं, ये जो शरपसंद हैं, खींच ले इनकी ज़ुबान, घोंट दे इनका गला। तो हम नहीं चाहते गला घोटा जाए या हमारी ज़ुबान बंद की जाए। तो ऐसा करते हैं कि आज मैं खुद बोलने के बजाय जो लोग बोल रहे हैं वो आप तक पहुंचाती हूँ। इससे पहले कि मैं जावेद अख्तर साहब की आपको क्लिप दिखाऊं कि उन्होंने क्या कहा है इस विज़िट के बारे में, तो पहले एक हमारी बड़ी ही स्वीट सी पार्लियामेंटेरियन है, वही वाली, वो जो उन्होंने कहा था, मतलब बंदा हुन दो कश भी ना लावे। मतलब सिगरेट पे इतना आपने कर दिया है तो बेचारा कोई गम में डूबा हुआ किसी के पास जो है वो बहुत ही बुरे हालात हैं, जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, सिचुएशन है, तो वो बैठ के अलग दो कश भी नहीं लगा सकता अपना गम भुलाने के लिए। अब उन्होंने कहा है कि बंदा हुन मीठा मशरूब भी ना पिए। देखिए बात तो वो सही कह रही है, मीठे मशरूब पे आप टैक्स लगा रहे हैं, यानी वो मीठा मशरूब जो लोगों ने रोज़ा खोल के पीना है, आम लोग, मैंगो मैन, उनके उस मीठे मशरूब पे आप टैक्स लगा रहे हैं। और आप उस मशरूब पे, कड़वे मशरूब पे टैक्स नहीं लगा रहे जो आप लोगों ने पीना है जी। ये देखें ज़रा, इससे पता चलता है कि हमारी जो है ना क्या स्टैंडर्ड्स हैं। यानी दुकानदार तो करते ही हैं, ये तो 98% जहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री, तो वहाँ पर दुकानदार जैसे ही रमज़ान आता है, रोज़े आते हैं, तो आसमान से बातें करने लगती हैं। कीमतें जो हैं, हर चीज़ इतनी इन्फ्लेशन हो जाती है कि भाई मजबूरी है, मुसलमान है, रोज़ा रखना है, मजबूरी में ख़रीदेंगे ही ख़रीदेंगे। एक चीज़ के पीछे 500 रुपये भी बढ़ाओगे तो ख़रीदेंगे, क्या करेंगे, भूखे थोड़ी मरेंगे, खाना तो है, रोज़ा तो खोलना है। ये देखिए आप, जबकि आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जब क्रिसमस आता है या कुछ और ऐसे फेस्टिवल्स, त्यौहार जो दूसरे रिलीजन्स हैं, दूसरी कम्युनिटीज़, तो वहाँ पर हर कुछ कौड़ियों के भाव मिलता है। 70% 80% तक सेल होती है। यहाँ पे 70-80% इंक्रीज हो जाता है। बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बड़ी अच्छी कौम है और क्या ही बात है हमारी। लेकिन चले ये तो खैर, अच्छा उन्होंने बात सही कही, भाई ये कड़वे मशरूब पे आप टैक्स लगाएं, इसको लीगल करें और आप इसको बेचें, इससे आपको रेवेन्यू मिलेगा। इतनी ज़बरदस्त कमाल की बात की इस खातून ने, क्योंकि जिन्होंने खरीद के पीनी है वो आपके उस पर नहीं जाएंगे, वो खरीद भी लेते हैं और वो पी ढेरों ढेर पीते हैं जी। तो वो थोड़ी सी जो पीली है वाली नहीं, ढेर सारी जो पीली है, ये तो वो सिस्टम है यहाँ पर। लेकिन वही एक बात, डबल स्टैंडर्ड्स, गरीब के लिए कोई और कानून, अमीर के लिए कोई और कानून। कानून तो एक ही है, लेकिन अमीर तो बड़े आसानी से मंगवा लेते हैं ये चीज़ें। तो बजाय इसके, यानी ये एक सोचने की बात है कि आप अपने वो जो आपने 1.5 दिन की मस्जिद अलग बना लेते हैं कि जी नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है यहाँ पे लीगल हो जाए। अरे यार आप जाके ज़रा दुबई और सऊदी अरेबिया देखें, आप वहाँ से ज़्यादा वो हैं मुस्लिम। तो बहरहाल खैर, हमारी ये बात आपको बुरी लगे तो क्या कर सकते हैं, लगती रहे। लेकिन बात यह है कि उन्होंने बात सही की है कि मीठे मशरूब की बजाय उस मशरूब पे टैक्स लगाया जाए। चले अब मैं आपको जावेद अख्तर, सिर्फ अच्छा आज सिर्फ जावेद अख्तर साहब के नहीं, मैं आपको बात करूँगी, अनवर मकसूद साहब ने भी कुछ ऐसी 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 बातें की हैं, ऐसी ऐसी बातें कर डाली हैं कि आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, है जी। उसमें पठान फिल्म का भी जिक्र है और पाकिस्तान के पठान का भी जिक्र है। तो चले पहले जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से क्या बात की है। अच्छा ये बड़ी वैसे अजीब सी बात है जो उन्होंने की है सही बात, सच्ची बात है, बिल्कुल 16 ने दुरुस्त फरमाया उन्होंने, लेकिन है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात। असल में मैं समझती हूँ कि ये इस वजह से जो उन्होंने कहा है कि हमारा जो है ना, हम यहाँ का कहा जाता है कि पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई है, इसके बावजूद के बहुत ही लटी हुई सूरत हाल हो, बुरे हालात हो, फिर भी लोग जो है ना वो अपनी नाक ऊंची रखने की कोशिश करते हैं, नमूद और नुमाइश बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं खाना नहीं खाएंगे लेकिन मोटरसाइकिल या गाड़ी लिशकती हुई होनी चाहिए, मतलब इस तरह की। ये तो मैंने वैसी एक मिसाल दी ना, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही ना उसके पीछे ये एक माइंडसेट है और ऐसा है जो वो कह रहे हैं। जरा सुनिएगा क्या क्या फरमाया उन्होंने और अनवर मकसूद साहब ने। डिड यू सी द, आजकल कह रहे हैं पाकिस्तान, जस्ट अ साइड क्वेश्चन, कह रहे हैं बहुत मतलब वहाँ पे इन्फ्लेशन 40% चल रही है, इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है, रिजर्व्स खत्म है, IMF के आगे घुटने टेके गए हैं। डिड यू सी दैट, लाइक थोड़ा है वहाँ पे कुछ आया माहौल ऐसा?
बिल्कुल नहीं। बात क्या है, एक अजीब बात मैंने देखी है कि इन इंडिया द पॉवर्टी इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस, द नेक्स्ट डोर टू द बिलियनर पॉवर्टी आपको दिख जाती है। वहाँ कुछ मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टन कोई एक तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट इतनी पार्टी है वो तो हमें मालूम है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही हमें। तो या तो वो कहीं बैक ऑफ द बियॉन्ड में रखी जाती है, जहाँ से सिर्फ जो ज़रूरत के लोग आते हैं उनको सिटी में आने की इजाज़त हो, आई डोंट नो। बट यू डोंट सी ऑन द स्ट्रीट कहीं आपको कोई स्लम नहीं दिखाई देता। हमारे मुंबई में तो आप देखिए सब कुछ सामने है, जो कुछ है, अमीरी भी गरीबी भी, सारे काम जो हैं वो सामने हैं, आपको दिखाई देते हैं। वहाँ दिखाई नहीं देते। मैं 2 बार गया हूँ, 3 बार गया हूँ लाहौर। एक मरतबा तो अटल जी की बस में गया था, एक बार फिर इससे पहले इसी फेस्टिवल में गया था, एक अब गया, तो कभी नहीं दिखता। एंड इट इज़ अ बिट सरप्राइजिंग हाउ दे हैव मैनेज्ड इट दैट इन सिटीज़ यू डोंट सी, कोई गरीबों के घर नहीं दिखाई दे रहे, कोई सड़क पे ऐसा बैठा हुआ आदमी नहीं दिख। सर आपको ऐसी गलियों से लेके जाते होंगे वो, ऐसे कोई आपके लिए स्पेशल रास्ता बनाया? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो कहीं ना कहीं झलक जाए। आप कितनी सड़क से ले जाइए मुंबई में अपने गेस्ट को, कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा, दिल्ली में दिख जाएगा। हमारे यहाँ वो जो भी है सामने है, अच्छा भी सामने है, बुरा भी सामने है। तो मगर वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं दिखाई देता। तो मैं तो कहूँगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग point in this whole event is not my frankness. No, sir. What is important that that hall, which was full of Pakistani people, clapped after that. हिंदुस्तान में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर का तोड़ दिया। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर कटवाई जा रही है और मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पठान की कामयाबी नज़र नहीं आती। मगर सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की एडवांस बुकिंग हिंदुस्तानी पठान से ज़्यादा है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। सलाब से कहीं ज़्यादा हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। आईएमएफ से बातचीत ख़त्म हो गई, उन लोगों ने कशकोल का मुंह 50 गुना बढ़ाकर हमारे हाथ में थमा दिया। अब क्या करें? अमीर परेशान है कि डॉलर महंगा हो गया, गरीब परेशान है रोटी महंगी हो गई। इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बात ना इलेक्शन कमीशन जानता है, ना सरकार, ना अदालत, ना खुदा जानता है। सिर्फ फौज जानती है, मगर वो सर ये सिगरेट का आपने वो लगाया है, मतलब ये मजाक नहीं है, शायद आप इसको मजाक में लें। लिखा तो होता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन अब पीते हैं लोग, यानी कि आप कोई परेशानी दो कश भी ना लावे।